प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रस धारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस महत्वपूर्ण एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर। प्रेम संबंध के योग के संदर्भ में प्रेम विवाह को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से योग होते हैं जब ब्रेकअप की स्थिति बन जाती है या कि प्रेम संबंधों में रुकावटें आ जाती हैं, कलह कलेश की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। प्रेम बाधा, प्रेम में धोखा, ब्रेकअप आदि योग कब बनते हैं, इन विषय पर शास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ आपसे चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में आगे बढ़ें। जन्म कुंडली चार्ट में 12 भाव होते हैं और इन सभी 12 भावों से किसी न किसी विषय वस्तु का विचार किया जाता है। यद्यपि मेरा टॉपिक प्रेम संबंध को लेकर के है, लव लाइफ को लेकर के है, तो सबसे पहले लग्न का अवलोकन करना आवश्यक है। प्रथम भाव से, लग्न से व्यक्ति के चाल चरित्र, व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। लग्न पर, लग्नेश पर किन ग्रहों का प्रभाव है, लग्न लग्नेश किन ग्रहों से प्रभावित है, इसका भी अवलोकन करना आवश्यक है। जन्म पत्रिका के 5वें भाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है, आकर्षण का भाव है और यूं कहूं तो रोमांस का भी भाव है। पंचम भाव के बाद अगर जन्म पत्रिका की सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव से जीवन साथी के संदर्भ में विचार किया जाता है, विवाह के संदर्भ में विचार किया जाता है, अस्थायी संबंधों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। प्रेम संबंध अगर लव मैरिज तक आ जाता है तो सप्तम भाव भी विचारणीय हो जाता है। अब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्यार हो गया है, अब हमको प्रेम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी कि नहीं होगी, हमारी इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, इसके लिए जन्म पत्रिका का 11वां भाव भी देखना पड़ेगा क्योंकि जन्म कुंडली का एकादश भाव 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव के बाद अगर हम 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव शैया सुख का भाव है। 12वां भाव गुप्त प्रेम संबंधों का भाव है और खास तौर से 12वां भाव एक शारीरिक आकर्षण का भी भाव है। हमने जन्म कुंडली चार्ट के 12 भावों में कुछ भावों की चर्चा की। अब हम उन ग्रहों की चर्चा करना चाहते हैं जो ग्रह प्रेम संबंधों के लिए उत्तरदायी हैं। तो प्रेम संबंधों की जहां तक बात करें और ग्रहों की बात करें तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है वीनस यानी शुक्र। तो प्रेम संबंधों में सर्वाधिक शुक्र ही इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है क्योंकि किसी के आकर्षण को अगर मन ने स्वीकार किया तो मन की बड़ी भूमिका है। तो शुक्र के बाद चंद्रमा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और बुध की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बुध भी प्रेम संबंधों की तरफ इन्वॉल्वमेंट करता है। जन्म पत्रिका के लग्न में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, एकादश भाव में अगर शुक्र स्थित है या कि इन भावों में शुक्र की दृष्टि है तो ऐसे जातक या जातिका का झुकाव प्रेम संबंधों की तरफ होता है। ऐसे जातक इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और प्रेम और श्रृंगार के प्रति उनका झुकाव होता है। अगर शुक्र का संबंध जन्म पत्रिका के पंचम भाव के स्वामी के साथ बनता है तब भी ऐसे जातक या जातिका का झुकाव प्रेम संबंधों की तरफ होता है। लग्न में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में
बुध या शुक्र की युति होती है तो ऐसे जातक जातिकाओं का प्रेम संबंध बनता है, या कि इन्हीं भाव में, लग्न में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में शुक्र और चंद्र की युति बनती है तो भी ऐसा जातक प्रेम के, प्यार के मार्ग पर चलता है, या कि लग्नेश का, पंचमेश का और सप्तमेश का शुक्र के साथ किसी भी तरह से संबंध बनता है तो ऐसे जातक प्रेम के पथ पर आरूढ़ होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा चंचल भी है, अतः चंद्रमा, बुध और शुक्र ये रोमांटिक ग्रह हैं। इन ग्रहों का झुकाव, इनका आकर्षण प्रेम की तरफ होता है। चंद्र, शुक्र और बुध ये भावनात्मक ग्रह है, भावना प्रधान ग्रह है। इसी तरह से शुक्र, चंद्र, बुध जन्म पत्रिका में कहीं भी अकेले हों, इन पर किसी ग्रह का लगाम ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये प्रेम कर बैठते हैं। मंगल आकर्षण, जुनून और धैर्यहीन ग्रह है। मंगल शारीरिक आकर्षण की तरफ ज्यादा अग्रसित होता है। अगर जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र की युति है तो मंगल और शुक्र की युति भी किसी भी जातक या जातिका को प्रेम संबंधों की तरफ खींच लाती है। कई बार ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र की युति है, ऐसे जातक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते और इच्छा पूर्ति ना होने पर ये झगड़ालू स्वभाव के हो जाते हैं। कई बार शुक्र और मंगल की युति वाले बलात्कारी भी देखे गए हैं। एक बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र की युति है, व्यक्ति देखने में भले कितना संयमी लगे, कितना सदाचारी लगे, कितना धार्मिक लगे, कितना बेहतर व्यक्तित्व हो उसका, लेकिन ऐसे जातक या जातिका के विवाहेतर संबंध होते हैं। विवाह के बाद भी जो है पति पत्नी के अतिरिक्त उनके अन्य जगह संबंध होते हैं। किसी की जन्म पत्रिका में अगर पंचम भाव से या सप्तम भाव से राहु का संबंध बनता है तो ऐसे जातकों के प्रेम संबंध गुप्त रहते हैं। प्रायः ऐसे जातकों के अंतरजातीय संबंध होते हैं। बात प्रेम विवाह की करें, लव मैरिज की करें तो जन्म पत्रिका के पंचम भाव का और सप्तम भाव का किसी भी तरह से संबंध बनता है। पंचम भाव के स्वामी या सप्तम भाव के स्वामी की युति अगर जन्म पत्रिका में होती है, या कि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का दृष्टि संबंध बनता है, या कि पंचम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन होता है, तो उनको प्रेम में सफलता मिलती है और ऐसे जातक जातिका प्रेम के बाद वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। उनका प्रेम विवाह सफल होता है। जन्म पत्रिका के पंचम भाव में, सप्तम भाव में अगर शुक्र या राहु का प्रभाव है, या कि शुक्र या राहु की युति है, तो भी ऐसे जातक जातिका के प्रेम संबंध बनते हैं और ऐसे जातक जातिका अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते और प्रेम पथ पर चल पड़ते हैं। अगर जन्म पत्रिका में शुक्र और राहु की युति पंचम भाव या सप्तम भाव में है तो प्रेम विवाह की भी संभावना बनेगी, लव मैरिज का भी योग बनेगा। एकादश भाव, 11वां भाव अगर मजबूत है, बलवान है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, तो अगर 11वां भाव मजबूत है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक या जातिका की इच्छा पूर्ण होती है। ऐसे जातक जातिका को प्रेम में सफलता मिलती है और प्रेम विवाह अगर करना चाहते हैं तो उन प्रेम विवाह की भी पूरी संभावना बनती है और प्रेम विवाह होता है। अब बात करते हैं कि प्रेम संबंधों में रुकावटें कब आती हैं, रोड़े कब पड़ते हैं, अड़चने कब आती हैं। तो जब भी जन्म पत्रिका के पंचम भाव और सप्तम भाव में शनि और केतु की युति होती है, या कि शनि या केतु की दृष्टि होती है, तो ऐसे जातक जातिकाओं को प्रेम संबंधों में मुश्किलें आती हैं, अड़चने आती हैं। केतु के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि केतु छुड़ावे खेत,
अगर केतु की दृष्टि है तो निश्चित रूप से अगर प्रेम संबंध हो भी गया तो देर सवेर ब्रेकअप की स्थिति बनती है। तो जिन भी जातक जातिकाओं का पंचम भाव सप्तम भाव केतु और शनि से दृष्ट है, तो ऐसे जातक जातिकाओं को प्रेम संबंधों में देरी होती है, प्रेम संबंधों में रुकावटें अड़चने आती हैं, परिवारजनों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में शनि का, राहु का, केतु का, मंगल का प्रभाव हो और पंचमेश पीड़ित हो तो अचानक से अकारण या किसी गलत फहमी की वजह से या धार्मिक वैराग्य की भावना की दृष्टि से या भ्रम की वजह से, धोखे की वजह से प्रेम संबंधों में ब्रेकअप की स्थिति, ब्रेकअप की नौबत आती है। जन्म पत्रिका में शनि या केतु की दशा चल रही हो या कि अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति आती है और ब्रेकअप के योग बनते हैं। जन्म पत्रिका में शुक्र और चंद्र की युति हो, साथ में राहु भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो झूठे प्रेम का जबरदस्त दिखावा होता है, छल होता है, धोखा होता है और ऐसे प्रेम संबंधों में कपट की संभावना बनती है। जन्म पत्रिका में अगर बुध पीड़ित हो या कि अस्त हो तो ऐसे जातक या जातिका का दोहरा चरित्र होता है। ऐसा जातक बात कुछ और करता है, दिखावा कुछ और करता है और उसके अंदर खिचड़ी कुछ और पकती रहती है। अगर जन्म पत्रिका में शुक्र नीच राशि में हो या कि शुक्र पाप प्रभाव में हो या कि शुक्र अस्त हो तो प्रेम संबंधों में अस्थिरता आती है। जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा भी पीड़ित है तो चंद्रमा के भी पीड़ित होने से भावनात्मक धोखा मिलने की संभावना बनती है। धोखा या ब्रेकअप का समय जानने के लिए राहु शुक्र, राहु चंद्र, शनि और केतु की दशा अंतरदशा का अवलोकन करना चाहिए। गोचर में भी 5वें 7वें भाव पर शनि, केतु, राहु का प्रभाव वक्री शुक्र का कारण प्रेम में असफलता का द्योतक है। ऐसे लोगों को कई बार प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है। सच्चा प्रेम घटित होने के लिए जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र बलवान होना चाहिए, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में हो, तुला राशि में हो, वृषभ राशि में हो तो ऐसा शुक्र प्रेम में स्थिरता प्रदान करता है और ऐसा प्रेम वास्तविक यथार्थतः प्रेम होता है। जन्म पत्रिका में पंचम भाव मजबूत हो, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुक्र में या कि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो या कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसा प्रेम संबंध 24 कैरेट सोने की तरह एकदम खरा होता है। जन्म पत्रिका में पंचम भाव का, सप्तम भाव का किसी भी तरह से संबंध बनता हो और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी मजबूत हो, ऐसे जातक और जातिकाओं के प्रेम विवाह की पूरी संभावना बनती है। ऐसे जातक और जातिकाओं का प्रेम विवाह होता है और सफल होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।